दुनिया भर के व्यापार में भूचाल आ गया है। 2 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने आयात पर नए टैक्स लगाने का ऐलान किया। ये टैक्स कई देशों पर लगाए गए हैं। इनका मकसद अमेरिकन जॉब्स बचाना और ट्रेड डेफिसिट्स कम करना है, लेकिन इन टैक्स का असर बहुत दूर तक जाने वाला और अनिश्चित है। सबसे ज्यादा असर भारत से आने वाले सामान पर 27% के टैक्स का होगा। ये टैक्स सीधे तौर पर अमेरिका के एक अहम व्यापारिक साथी पर असर डालेगा। भारत हर साल अरबों डॉलर का सामान अमेरिका भेजता है। इन टैक्स से सप्लाई चेन टूट सकती है और बिजनेसेस और कस्टमर्स के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं। ट्रंप सरकार का कहना है कि ये टैक्स अमेरिकन वर्कर्स और इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए जरूरी है। उनका दावा है कि भारत जैसे देशों के गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस ने अमेरिकन बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कई इकोनॉमिस्ट्स और बिजनेस लीडर्स इस बात से सहमत नहीं हैं। इन टैक्स के लगने से दुनिया भर में ट्रेड टेंशंस बहुत बढ़ गए हैं। अब देखना होगा कि दूसरे देश कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन एक बात साफ है, दुनिया का ट्रेडिंग सिस्टम अनिश्चितता और संभावित उथल-पुथल के दौर में जा रहा है। भारत को इन नए टैक्स से बहुत बड़ा खतरा है। भारतीय सामान पर 26% का टैक्स भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। लाखों नौकरियां खतरे में हैं। कपड़ा, दवाइयां और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे मुख्य उद्योगों को भारी नुकसान हो सकता है। भारतीय लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। नौकरियों के जाने से गरीबी और सामाजिक अशांति बढ़ सकती है। भारत सरकार को नुकसान कम करने के लिए जल्दी और ठोस कदम उठाने होंगे। हालांकि भारत पर लगाया गया टैक्स चीन पर लगे 34% से कम है, फिर भी ये एक गंभीर चुनौती है। भारत और चीन दुनिया के बाजार में बड़े कंपेटिटर हैं। टैक्स में इस अंतर से कुछ सेक्टर्स में चीनी कंपनियों को फायदा हो सकता है। इस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार के पास कुछ विकल्प हैं। वे बदले में अमेरिका पर टैक्स लगा सकते हैं। इसमें खतरा है क्योंकि इससे पूरी तरह से व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। दूसरा तरीका यह है कि भारत अमेरिका के साथ नए ट्रेड डील पर बातचीत करे। इसके लिए सावधानीपूर्वक बातचीत और समझौता करने की इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। दुनिया भर के देशों ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैक्स पर नाराजगी और चिंता जताई है। यूरोपीय संघ, कनाडा और चीन तीनों ने बदले में टैक्स लगाने की धमकी दी है। इकोनॉमिस्ट ने दुनिया भर में मंदी और फिर से इन्फ्लेशन आने की चेतावनी दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने इन टैक्स पर गहरी चिंता व्यक्त की है और दुनिया के इकोनॉमिक आउटलुक के लिए बड़े खतरों की चेतावनी दी है। IMF ने सभी देशों से संयम बरतने और अपने मतभेदों को बातचीत से सुलझाने का आग्रह किया है। बिजनेस कम्युनिटी ने भी अपनी चिंता जताई है। स्टेलांटिस और जनरल मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियां टैक्स के जवाब में अपने प्रोडक्शन प्लान्स में बदलाव कर रही हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स में रुकावटें आने की उम्मीद है, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और देरी हो सकती है। इन टैक्स का पॉलिटिकल फॉलआउट बहुत ज्यादा होने वाला है। यूरोपीय नेताओं द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों की आलोचना करने से ट्रांस अटलांटिक अलायंस पर फिर से दबाव बाराज गया है। पहले से ही तनावपूर्ण अमेरिका और चीन के रिश्ते और बिगड़ गए हैं, जिससे दोनों सुपर पावर्स के बीच और टकराव की आशंका बढ़ गई है। भारत एक अहम मोड़ पर है। इस चुनौतीपूर्ण नए दौर से पार पाने के लिए देश को रणनीतिक और निर्णायक रूप से काम करना होगा। कुछ न करना कोई विकल्प नहीं है। लाखों भारतीयों की आजीविका दांव पर लगी है। एक संभावित रास्ता यह है कि भारत दूसरे देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते मजबूत करे। EU, जापान के साथ समझौते और दूसरे एशियाई देशों के साथ समझौते अमेरिका के साथ कम हुए व्यापार से होने वाले कुछ नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। साथ ही भारत को अपने आर्थिक सुधारों को जारी रखना चाहिए। भारत में बिजनेस करना आसान बनाना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और देश में इनोवेशन को बढ़ावा देना दुनिया की अर्थव्यवस्था में कम्पिटिटिव बने रहने के लिए बहुत जरूरी होगा। यह स्पष्ट सोच, साहसिक कदम और अटूट संकल्प का समय है। भारत ने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है। लचीलेपन और अनुकूलनशीलता की भावना को अपनाकर देश इस मुश्किल दौर से बाहर निकल सकता है और मजबूत बनकर उभर सकता है।